दोस्तों, फिर आज एक हूँ आपके बीच एक आज नया टॉपिक लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली एनसीआर प्रशासन। खूब चर्चा में इस समय न्यूज में खूब आ रहा है कि दिल्ली में एलजी और सीएम के बीच विवाद चल रहा है। तो आइए हम इस पर कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो दिल्ली को 1952 में राज्य बना करके वहाँ पे एक मुख्यमंत्री बनाए गए। ब्रह्म प्रकाश जी थे, चौधरी ब्रह्म प्रकाश नाम था उनका। तो उनका भी 1955 में जो वहाँ के चीफ कमिश्नर पहले हुआ करते थे उनसे विवाद हो गया और 1955 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 1956 में फिर दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और उसका शासन राष्ट्रपति के माध्यम से चलने लगा। लेकिन सन 1991 में दिल्ली को संविधान के 69वें संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन घोषित कर दिया गया। संविधान के 69वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1991 में दिल्ली को एनसीआर घोषित कर दिया गया, जिसके अंतर्गत क्या किया गया, जिसमें दिल्ली के मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधानों को लागू किया गया। वहां पे मंत्रिपरिषद का भी गठन किया गया, मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई, विधानसभा की व्यवस्था की गई और ये सारी व्यवस्थाएं की गई। और वहां पे एक उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो थी वो भी एक वहां पे पोस्ट केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति की गई उपराज्यपाल की। और वहां का जो सीएम होगा उस सीएम को क्या किया गया, सबसे पहला क्या है, इसने अधिनियम ने दिल्ली में निर्वाचित सरकार के गठन की प्रक्रिया को सक्षम बनाया। इस अधिनियम ने क्या किया, वहां पे एक विधानसभा की व्यवस्था की और एक उपराज्यपाल की व्यवस्था की। उसमें क्या था, हमारा जो संशोधन था 69वां संविधान संशोधन 1991, इसमें क्या हुआ, हमारे संविधान में दो अनुच्छेद जोड़े गए, 239 AA और 239 AB। दो अनुच्छेदों को जोड़ा गया और जिसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश का इसे दर्जा दिया गया था। किसके, अनुच्छेद 239 AA और 239 AB के तहत। अब हम देखते हैं कि 239 A में क्या था, 239 B में क्या क्या प्रावधान थे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 239 को अगर हम देखें तो इसमें क्या किया गया कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया गया और वहां पे प्रशासक के रूप में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल को नियुक्त किया गया। वो किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया। दिल्ली के लिए विधानसभा की व्यवस्था की गई और जो दिल्ली की विधानसभा है वो पुलिस, तीन चीजों को छोड़कर, पुलिस, लोक प्रशासन यानी जो कानून व्यवस्था होती है, पुलिस, लोक प्रशासन और भूमि, इन तीन चीजों को छोड़ करके, तीन क्षेत्रों को छोड़ करके वो किसी भी विषय पर जो राज्य सूची का हो या संवर्ती सूची का हो उस पर वो कानून बना सकती है। राज्य सूची का हो या संवर्ती सूची का हो उस पर कानून बना सकती है। अब क्या है, उसके बाद क्या हुआ, ये पुलिस, भूमि और कानून व्यवस्था को छोड़ करके वो उस पर कानून बना सकती है। और उसमें एक मंत्रिपरिषद के गठन की भी व्यवस्था की गई, जिसमें कितने सदस्य थे हमारे वहां विधानसभा में, 70 सदस्यों की व्यवस्था की गई। तो मंत्रियों की संख्या 7 से ऊपर यानी 10%, जितने भी सदस्य हैं वहां पे विधानसभा में उसके 10% से ऊपर नहीं हो सकती। यानी अधिकतम मंत्री जो होंगे वो मुख्यमंत्री सहित उनकी संख्या 7 हो सकती है वर्तमान की कंडीशन के बाद। और अनुच्छेद 239 ए भी जो है, इसमें क्या किया गया कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वो 239 AA में
जितने भी प्रावधान दिए गए उनको वो जब चाहे उन्हें रद्द कर सकता है। बिल्कुल ऐसे समझ लिए जैसे अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन वाला अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है प्रदेशों में, उसी से मिलता जुलता लगभग हमारा जो अनुच्छेद जो है 239 ए बी, अनुच्छेद 239 ए बी है। अनुच्छेद 356 के तहत जैसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, उसी तरह से अनुच्छेद 239 ए बी के तहत राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 39 ए में जो भी प्रावधान दिए हैं उनको वो रद्द कर सकता है। अब क्या है 2021 में विवाद क्या है? विवाद इस समय क्या चल रहा है कि 2021 में केंद्र सरकार ने एक संविधान संशोधन किया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संविधान जो अधिनियम था 1991, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 जो था उसमें संशोधन किया गया। और उसमें संशोधन क्या किया, उसकी अधिनियम की धारा जो थी 21, 24, 33 और 44, इन 4 धाराओं में संशोधन किया गया। जो 2021 में केंद्र सरकार ने उसमें 1991 वाला जो अधिनियम था एनसीआर का, उसको 2021 में संशोधित किया, जिसमें उसकी धारा 21 और 24 और 33 और 44 में संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया? इसके अनुसार दिल्ली सरकार का आशय, देखिए कितनी बड़ी बात, दिल्ली सरकार का आशय एलजी यानी उपराज्यपाल जो है वहां का, उसका मतलब यह है कि दिल्ली सरकार का मतलब वहां का उपराज्यपाल, ना कि वहां के मुख्यमंत्री, विधानसभा या मंत्रिपरिषद। दिल्ली सरकार का मतलब क्या होगा, वहां का जो भी उपराज्यपाल है उसका मतलब दिल्ली की सरकार है। इस अधिनियम में क्या किया गया कि जो जिन क्षेत्रों में जिन विषयों पर विधानसभा, जो दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार था, उस पे एलजी को कुछ विवेकाधीन अधिकार दे दिए। विवेकाधीन अधिकार यानी अगर कोई मामला टकराव पे होता है, कोई मामला अगर टकराव पे होगा तो टकराव में होने पर एलजी जो है वो उसको राष्ट्रपति को सिफारिश भेजेगा, उस विषय को राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजेगा और उस विचाराधीन होने की कंडीशन में एलजी जो है उस विषय पर निर्णय भी ले सकता है। राष्ट्रपति का डिसीजन नहीं आया, वहां पे वो पेंडिंग में पड़ा है, राष्ट्रपति ने डिसीजन कुछ नहीं दिया, लेकिन एलजी को ये अधिकार हो गया कि वो उस विषय पर निर्णय ले सकता है। उसके बाद क्या हुआ, दैनिक प्रशासन पे रोक लगा दी है। मतलब दैनिक प्रशासन से संबंधित कोई भी निर्णय है, अचानक अगर विधानसभा लेना चाह रही है, मुख्यमंत्री लेना चाह रहा है, मंत्रिपरिषद लेना चाह रही है, तो वो नहीं ले सकती, उसे एलजी का परामर्श लेना पड़ेगा। अगर एलजी से परामर्श नहीं लेंगे, एलजी की सहमति नहीं होगी, तो वो उस पर कोई भी त्वरित प्रशासनिक काम है तो उस पर निर्णय नहीं ले सकती है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आलोचना हो रही है। आलोचक क्या कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा है कि दिल्ली सरकार की क्या होगा, अगर राज्यपाल जो उपराज्यपाल जो है वहां का, वो अगर उस पर टकराव होगा तो इससे क्या होगा कि दिल्ली सरकार की कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी, वो डाउन होगी, डाउन। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर जो उपराज्यपाल है वो मुख्यमंत्री या सरकार के कार्यों में बाधा भी डाल सकता है, उसमें अड़ंगा भी लगा सकता है। और ये नियम जो है, जो संशोधन हुआ है अधिनियम 2021, जिस संघवाद जो फेडरलिज्म हमारे संविधान में फेडरलिज्म की व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था के खिलाफ है। लेकिन केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार कह रही है कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय के अनुसार ही इस अधिनियम का संशोधन किया गया है और इससे विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध अच्छे होंगे और कार्य में प्रगति होगी और कार्य तेजी से होगा। ये केंद्र सरकार का पक्ष है। लेकिन अब क्या है, 2018 का जो निर्णय था, जिसकी केंद्र सरकार बात कर रही है कि भाई 2018 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हमने ये संशोधन किया गया है। तो 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ व अन्य, जो निर्णय 2018 में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि
जो सरकार है, दिल्ली की सरकार जो है वो राज्यपाल की सहमति मानने के लिए उपराज्यपाल जो है वहां का दिल्ली का, तो दिल्ली की जो सरकार है वो उपराज्यपाल की सहमति मानने के लिए बाध्य नहीं है। जरूरी नहीं कि वो सहमति को से माने। और इस आदेश ने, जो 2018 का आदेश जो था, इसने जो एलजी था दिल्ली का, उसके लिए राष्ट्रपति को, किसी भी मामले को राष्ट्रपति को भेजना बहुत ही मुश्किल बना दिया था। लेकिन जब 2021 में संशोधन हो गया तो फिर वो फिर से भेजना आसान हो गया। लेकिन अब हमारा जो मामला ये है कि दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और शायद सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुनवाई मामले की हो भी गई है, लेकिन फैसला अभी नहीं सुनाया। उसने फैसला सुरक्षित रख दिया। उसने कहा कि भाई ये बिल्कुल संघवाद की प्रक्रिया के अनुसार चलेगा, किसी की भी अराजकता वहां दिल्ली में हावी नहीं होने दी जाएगी, और बिल्कुल संघवाद और नियम के अनुसार ही वहां पे प्रशासन चलाया जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या डिसीजन सुनाता है।